कि विश्वविद्यालय ने जो कतरनी धान मिश्रित रूप से छिन्न भिन्न हो गया था, उसके प्योरिटी के लिए पहले काम किया। स्वरोजगार सृजन करने के लिए अपने आप से वो स्वरोजगार सृजन भी करते हैं और अपने साथियों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। और इसका ही परिणाम है कि बिहार प्रदेश को केंद्र द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड गेहूँ, मक्का और धान में मिला। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज 12वें स्थापना दिवस के रूप में 2 दिवसीय सेमिनार को आयोजित किया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता भी शामिल हुई और आभासी रूप से भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद के महानिदेशक डॉक्टर आनंद सिंह भी मौजूद हुए। और दूसरी चीज़ें कि बिहार सरकार के जो राज्यपाल थे फागू चौहान, वो भी वर्चुअल ढंग से ऑनलाइन आज यहाँ पर सभा को संबोधित किए हैं। हमारे साथ अभी सभा संपन्न कर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर 12 वर्षों में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आज यहाँ पर उपलब्धियाँ हासिल किया है, वो किन क्षेत्रों में सार्वधिक रूप से किए हैं। हालांकि इस यूनिवर्सिटी का 4 मूल मंत्र है, जिसमें शिक्षा, शोध, प्रसार और प्रशिक्षण, ये 4 मूल मंत्र हैं और इसी पर आधारित होकर के आज विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय इतने दिनों का सफर तय किया है। सर, आज के स्थापना दिवस पे जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, JRF, नीट और SRF में अब तक कितनी उपलब्धि हासिल कर चुकी है यूनिवर्सिटी सर? हमारे विश्वविद्यालय से कम 200 से अधिक छात्रों ने नेट, JRF, SRF प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर अभी तक कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 436 से अधिक छात्रों ने नौकरी पाई हैं। हमारे यहाँ पर एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत हमारे विद्यार्थी स्वरोजगार सृजन करने के लिए अपने आप से वो स्वरोजगार सृजन भी करते हैं और अपने साथियों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। इस तरह से हमारे जो ELP प्रोग्राम, एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ पर 2000 से अधिक छात्रों को नियमित रूप से बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप से वजीफा एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ पर अपने वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों की मदद से अभी तक 26 प्रभेद और 47 कृषि तकनीकों का विकास किया गया और इसका ही परिणाम है कि बिहार प्रदेश को केंद्र द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड गेहूँ, मक्का और धान में मिला। और ये इसमें किसानों की सहभागिता बहुत बड़ी रही, जिनकी वजह से हमारे प्रदेश में इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश मक्का के प्रदेश समझा जाता है। आज हमारा प्रदेश सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, जहाँ पर 8 से 10 कुंटल पर हेक्टेयर, 8 से 10 हमारे जो किसान भाई हैं मक्के के उत्पादन में अमेरिका के बराबर उत्पादन पैदा कर रहे हैं और जिसका प्रोड्यूस अब हमारे पूरे देश में जाता है और जिससे वहाँ पर एग्रोबेस इंडस्ट्री को यहाँ का मटेरियल जाता है और जो कि बाद में हमारे प्रदेश में फिर से वापस कॉर्नफ्लेक्स और उसके अन्य उत्पादों के रूप में हमको प्राप्त होता है। 12वें स्थापना दिवस के रूप में 3 फैसिलिटीज़ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के शिक्षित कर्मियों को और साथ ही साथ छात्रों को मिला है सर, वो कौन कौन सी उपलब्धि है? ये हमारे विश्वविद्यालय के कैंपस में अभी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कोई नहीं था। सभी को सबौर से निकलकर भागलपुर लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, जहाँ पर बाजार मिलती थी। हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी और सभी सहकर्मियों के लिए एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स मिला है, जिसमें तरह तरह की शॉप यहाँ खुलेंगी और हम साथियों को जो कई घंटे, कम से कम आधे पौन घंटे का जाना पड़ता था, समय खराब होता था और हमें क्वालिटी का सामान अपने कैंपस में मिलेगा, जो अन्य विश्वविद्यालयों में, पन्नगर विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अपने कैंपस में सुविधा प्रदान थी। यह सुविधा बिहार सरकार के द्वारा प्रदत्त धन से हमें इन भवनों का निर्माण कराया गया और ये सुविधाएं मिलने से हमारे साथियों को जो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस के लिए हमें इधर उधर जाना पड़ता था, कैंपस में मिलेगा। नंबर 2 पे हमारे यहाँ अस्पताल बना हुआ है। इसकी सुविधा होने से हमारे जो डॉक्टर हैं और वहाँ पर कुछ अन्य उपयोगी संसाधनों का हम लोग इकट्ठा करके, जैसे कि वहाँ पर बेड है, नर्सेज हैं, इन सब को हम व्यवस्थित रूप से संचालन करेंगे, जिससे हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार और साथ ही साथ किसी भी समय हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को किसी अनहोनी दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार मिल सकेगा और हमारे साथियों को ससमय
प्राथमिक उपचार मिलने से उनको बहुत सी चीज़ों को आगे के दुष्परिणाम से बचते हुए उनके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको ऑफिसर्स क्लब बोलते हैं, जिसका भी उद्घाटन हुआ कि आज महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा किया गया। इस क्लब में हमारे पास जिम है, हमारे पास इसमें एक मल्टी यूज़र ऑडिटोरियम है, और साथ ही साथ इसमें एक बैडमिंटन का स्पोर्ट्स खेलने के लिए एक बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम है, जिससे हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और उनके बच्चे और विद्यार्थी हमारे लाभान्वित होंगे। यहाँ पर खेल कूद करने से उनके मानसिक चपलता और मानसिक विकास होगा। साथ ही साथ हमारे कर्मचारियों को भी उत्साहवर्धन के रूप में हम सभी को अलग अलग समय पर इसमें प्रवेश देंगे, जिससे वो लोग अपने को मनोरंजन करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आखिर में एक सवाल संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। भागलपुर का इतिहास कतरनी धान को लेकर के रहा है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कतरनी धान को लेकर के कि लगभग वो समाप्ति के कगार पर है। इसके लिए विश्वविद्यालय क्या कर रही है? आपके संज्ञान में होना चाहिए कि विश्वविद्यालय ने जो कतरनी धान मिश्रित रूप से छिन्न भिन्न हो गया था, उसके प्योरिटी के लिए पहले काम किया। उसके साथ ही साथ जब हमारे पास बीज शुद्ध हो गया तो हमने अपने किसान समूहों को बनाकर बीज उत्पादन के लिए उनको सराहा या उनको कहा, कोशिश किया। उसके बाद हमने देखा कि इसकी पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से, पौधे के गिरने से, पानी ज़्यादा होने से और आंधी आने से इसकी पौधे की लंबाई कम करने का प्रयास चल रहा है, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने आज की सफलता प्राप्त कर ली है। निकट भविष्य में हम शोध अपनी RCM रिसर्च काउंसिल मीटिंग में इस तरह की प्रजाति को हम अपना अनुमोदन प्रदान करेंगे, जिससे किसान भाइयों के बीच में जाकर उत्पादन बढ़ेगा और जो पौधों को ग्लॉजिंग होने से, गिरने से जो हमारा उत्पादन में कमी आती थी वो नहीं होगी। आखिर में सर, आपके 12वें स्थापना दिवस पर सिटी टाइम्स की तरफ से आपके विश्वविद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद जी। तो ये सुन रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार थे, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VC हैं, और आज पहला दिन था सेमिनार का, जो 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित हो रहा है। आखिर में इन्होंने एक प्रमुख बातें कही थी कि कतरनी धान को लेकर के भागलपुर की तरफ से जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी उन्नति और उनकी तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है, और इस ऐतिहासिक धान को यानी कतरनी धान को ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की तरफ से अथक प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में।